ट्रैफिक व्यवस्था। अगर देखा जाए तो बाबू कुंवर सिंह क्षेत्र बक्सर बॉर्डर भरौली बॉर्डर पर स्थित है, उसे डेली 6,000 से 7,000 गाड़ियां जो है बालू लेकर लंबी लंबी गाड़ियां आती हैं और सभी गाड़ियों को गाजीपुर की सीमा से होकर ही बलिया में एंट्री करने के लिए यानी 40 से 42 किलोमीटर अतिरिक्त चलने के लिए आए दिन कोटवा नारायणपुर से और भरौली के बीच में वहां एक्सीडेंट होता है और मौतें होती हैं। अगर ग्रामीण विरोध करते हैं तो ग्रामीणों के ऊपर कहीं न कहीं मुकदमा दर्ज किया जाता है रोड जाम करने के एवज में। इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए क्या इस दिशा की मीटिंग में कोई सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं थी? इस पर भी सवाल हुए हैं और एनएच की जो सड़कें बन रही उनमें लाखों टन मिट्टी की आवश्यकता है और गंगा में बेतहाशा खनन हो रहा है। ओवरलोड गाड़ियां सड़कों को रौंद रही हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और उस पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय ये सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो तहस नहस हुई है वह ओवरलोड गाड़ियों के चलने से हुई है। पुल नहीं बढ़ाए गए। आप देखें जिस पुल की आप बात कर रहे हैं वो चौड़ा हो जाए, जो मिट्टी खोदी जा रही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह नियम है कि गंगा के किनारे नदियों में खनन नहीं होगा, लेकिन एनएच बनाने के लिए ठेकेदारों ने गंगा में बेतहाशा खनन कर रहे हैं और उससे सड़क बनाने में, 4 लेन बनाने में वो मिट्टी जा रही है। क्या गंगा को बलिया तक पहुंचा करके उस नदी को और बलिया तक नहीं हो आएगी नदी? तो यह भी सवाल उठे थे। देवरिया और बलिया जनपद को बेलथरा में जोड़ता है एक पुल जो सिंचाई विभाग का पुल है, सिंगल उसमें एक गाड़ी पार हो सकती है, वहां भी जाम लगता है। तो सारे मामले उठे हैं और आप लोग भरोसा रखिए जब तक मैं चेयरमैन हूं दिशा की मीटिंग का, जनता के सवाल मजबूती के साथ अधिकारियों को जवाबदेह बनाए। तो क्या नेशनल हाईवे की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी? इस पर बहस होगी? बिल्कुल चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और इस पर अधिकारियों ने प्रपोजल किया भी है और इसको बढ़ाएंगे नहीं तो आखिर बिहार से संपर्क कैसे होगा? क्या रास्ता? खनन पर ब्रेक लगेगा? बड़ा गोलमाल है सर। अभी बड़ा गोलमाल का क्या है? तो सबसे ज्यादा खनन होता है। गोलमाल का क्या है? सिकंदरपुर में सबसे बहुत गोलमाल गए है, सब मिली भगत है और जो बड़े ठेकेदार हैं सब मैनेज है मामला, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। सर हमें एक भी के बाद सबसे बड़ा सवाल दरअसल की एनजीटी की रिपोर्ट देनी है कि गंगा में खनन होगा या नहीं गंगा के क्षेत्र में। वह रिपोर्ट अब तक नहीं गई, कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में डाला गया है। उसमें वन विभाग से भी रिपोर्ट मांगा गया है कि गंगा में खनन नहीं होना चाहिए, कहाँ हो रहा है, तटबंधों के करीब हो रहा है, लेकिन इस पर कहीं न कहीं यहाँ की व्यवस्था चुप्पी साधे हुई है। देखिए मामला उठा है लेकिन सब गोलमाल नहीं, गोलमाल में कौन कौन शामिल है? ठेकेदार और अधिकारी शामिल और कौन शामिल?